कमरा खामोश है, इतना खामोश कि तुम अपने दिल की धड़कन दीवारों से टकराकर लौटती हुई सुन सकते हो। तुमने अभी अभी उसे वो बताया जो तुम्हें लगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई थी, तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी। तुमने सोचा था कि यह तुम्हें करीब लाएगा, कि तुम्हारी ईमानदारी एक पुल बनाएगी, लेकिन तुम्हें पुल नहीं, एक खाई महसूस हो रही है, एक ठंडी गहरी खाई। उसकी आंखों में देखो, वो प्रशंसा, वो चमक कहाँ गई? उसकी जगह एक अजीब सी शांति है, एक दया जो सम्मान से कहीं ज्यादा झुकती है। तुमने गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसे मनोविज्ञान की भाषा में शक्ति का हस्तांतरण कहते हैं। तुमने अपनी शक्ति उसे सौंप दी। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मानव स्वभाव का एक क्रूर लेकिन सच्चा नियम है। सम्मान आकर्षण की तरह एक नाजुक संतुलन पर टिका होता है। आज मैं तुम्हें वो 3 रहस्य बताऊंगा, वो 3 बातें जो तुम्हें कभी किसी भी कीमत पर उसे नहीं बतानी चाहिए। ये बेईमानी नहीं, यह आत्मसंरक्षण है, यह मनोविज्ञान है। पहली बात, अपने सबसे गहरे पंगु बना देने वाले डर। तुम सोचते हो कि अपनी कमजोरियां बताकर तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम उस पर भरोसा करते हो, तुम उसे अपनी आत्मा का नक्शा दे रहे हो। सच तो यह है, तुम उसे वो हर हथियार दे रहे हो जिसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है। जब तुम कहते हो मुझे डर है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो वो यह नहीं सुनती, यह ईमानदार है। वो सुनती है, मैं कमजोर हूं, मुझे सहारे की जरूरत है। आकर्षण की दुनिया में जरूरत एक बोझ है, चुंबक नहीं। उसे एक चट्टान चाहिए जिस पर वो टिक सके, एक ऐसा पहाड़ नहीं जिसे खुद सहारे की जरूरत हो। अपनी असुरक्षाओं को कला में बदलो, उन्हें ताकत में बदलो, लेकिन उन्हें कभी भी बातचीत का विषय मत बनाओ। दूसरी बात, तुम्हारी पिछली बड़ी असफलताएं और पछतावे हर किसी का अतीत होता है। निशानियां इस बात का सबूत है कि तुम जिए हो, लेकिन कोई भी एक ऐसे संग्रहालय में नहीं रहना चाहता जो सिर्फ हारी हुई लड़ाइयों को समर्पित हो। जब तुम बार बार अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करते हो, तो तुम उसे अपनी कहानी का नायक नहीं बल्कि एक पीड़ित के रूप में दिखा रहे हो। महिलाएं उस आदमी का सम्मान करती हैं जो अपने अतीत से सीखता है, उस आदमी का नहीं जो अपने अतीत में रहता है। उसे वो कहानी बताओ कि तुम कैसे गिरे और फिर उठे, न कि सिर्फ गिरने की कहानी। सम्मान उठने में है, गिरने में नहीं। तुम्हारा अतीत तुम्हारा परिचय हो सकता है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। और तीसरी, सबसे खतरनाक बात, तुम्हारी उस पर पूरी और एब्सोल्यूट निर्भरता। जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो तुम प्यार का इजहार नहीं कर रहे हो, तुम एक पिंजरा बना रहे हो। तुम उसे अपनी खुशी का स्रोत नहीं बल्कि उसका एकमात्र रखवाला बना रहे हो। यह एक ऐसा बोझ है जिसे कोई नहीं उठाना चाहता। प्यार दो पूरे लोगों का मिलन है, दो आधों का नहीं जो एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। उसे यह महसूस कराओ कि वो तुम्हारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न कि तुम्हारी पूरी दुनिया। तुम्हारा अपना एक ब्रह्मांड होना चाहिए, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे अपने जुनून, तुम्हारा अपना जीवन होना चाहिए। यही वो चीज है जो तुम्हें आकर्षक बनाती है, यही वो चीज है जो सम्मान पैदा करती है। तो क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी कहानी का क्यूरेटर बनना होगा, एक बुद्धिमान लाइब्रेरियन जो जानता है कि कौन सी किताब दिखानी है और कौन सी अभी के लिए विशेष संग्रह में रखनी है। कमजोरी को तब साझा करो जब वो ताकत बन चुकी हो, घाव तब दिखाओ जब वो भर चुके हो, जब वो निशान बन चुके हो। यह धोखा नहीं है, यह सम्मान है, पहले खुद के लिए और फिर उसके लिए। क्योंकि अंत में वो तुम्हारे द्वारा बताए गए डरों से प्यार नहीं करती, वो उस आदमी से प्यार करती है जो उन डरों के बावजूद हर सुबह उठता है और उनसे लड़ता है।